this is Radhika Gaur with the session number 10 of your chapter Atoms and Molecules. तो यहाँ पे हम अपना सेशन नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट केमिकल फॉर्मूले ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. सेशन नंबर 8 में मैंने आपको जो केमिकल फॉर्मूलेज थे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के, वो मैंने आपको वहाँ पे करा दिए थे. ऑल्सो सेशन नंबर 9 में मैंने आपको वैलेंसीज के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से आपको आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलेज को समझने में काफी ईज मिल जाएगी. सो let's start how to write the chemical formulas of ionic compounds. The first thing is that जो writing rules होते हैं वो क्या होते हैं. First of all we write down the name of compounds whose formula is required. हम क्या करते हैं, जिस compound का formula required है उसके names लिख लेते हैं. Then we write down the symbols of its ion. और उसके बाद क्या करते हैं, उसके जो ions हैं उनके symbols को हम लिख देते हैं. Clear? सबसे पहले हमने क्या किया, जिनके जो फॉर्मूलेज, जिन कंपाउंड्स के फॉर्मूलेज का हमें रिक्वायरमेंट है उनके नेम्स लिख लेते हैं. आफ्टर दैट उसके जो आयंस हैं उसके हम सिंबल्स को लिख लेते हैं. क्लियर? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड एंड देन वी राइट डाउन द फॉर्मूला, आई मीन टू से वी राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ इट्स आयन. नाउ द थिंग इज, एज अ कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली द कैटायन इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं एंड द एनायन इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. जो हमारा एनायन है, दैट इज जो नेगेटिव आयन है, उसे हम अपनी राइट हैंड साइड पे लिखते हैं. ऑब्वियसली जब भी मैं आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूले वाला सेशन करा रही थी, उस सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन तो होता है जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके केस में क्या होता था कि एक मेटल और एक नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके, आई मीन टू से दोनों कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो एक मेटल और नॉन मेटल के थ्रू होता है. क्लियर? तो जो मेटल होता है उसे हम लिखते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वाइल जो नॉन मेटल होता है उसे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड. तो जो मेटल होगा वो हमेशा कैटायन होगा. मेटल कैटायन क्यों होगा? क्योंकि मेटल क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली उन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी हायर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब प्रोटॉन्स के नंबर ज्यादा है तो क्या होगा, जो हमारा एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. क्लियर? जबकि जो एनायंस हैं, दैट इज जो नॉन मेटल्स हैं, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे. वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे. उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हायर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दिस इज द रीजन जो उन पे नेगेटिव आयन फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो एनायंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, उन्हें राइट हैंड साइड में लिखते हैं. तो क्लियर हुआ, जो कैटायन होगा दैट इज जो पॉजिटिव आयन होगा, और वी कैन से जो मेटल होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, वाइल जो एनायन होगा दैट इज जो नेगेटिव चार्ज आयन होगा, और वी कैन से जो नॉन मेटल होगा उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. क्लियर? नाउ द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज एडजस्टेड इन सच अ वे that the total number of positive valencies of cations become equal to the total number of negative valencies of the anion. जो हमारे नंबर होते हैं कैटायंस और एनायंस के, उन्हें इस वे में एडजस्ट किया जाता है कि जो टोटल नंबर होते हैं पॉजिटिव वैलेंसीज की, कैटायंस की जो पॉजिटिव वैलेंसीज होती हैं उनके टोटल नंबर बिकम्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैलेंसीज ऑफ एनायन. जो एनायंस की नेगेटिव वैलेंसीज हैं उनके इक्वल हो जाते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसीज ऑफ कैटायंस होती हैं. इस वे में हम जो हमारे एनायंस और कैटायंस हैं उन्हें एडजस्ट करते हैं. समझ आया? दैट द नंबर ऑफ कैटायंस and anions is adjusted in such a way that the total number of positive valencies of cations become equals to the total number of negative valencies of anions. Clear? After that, उसके बाद हम क्या करते हैं, the final formula of an ionic compound is written without showing the charge on the ions involved. It is. उसके बाद जो फाइनल फॉर्मूला होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, हम उसे लिख लेते हैं बिना ये शो करे, मतलब जो चार्ज है उसको नहीं शो करते. दैट इज क्या चार्ज उन पे आयंस जो है उन पे क्या चार्ज इन्वॉल्व है उसे हम शो नहीं करते, और जो फाइनल फॉर्मूला है उसे हमें लिख लेते हैं. क्लियर? तो ये हमारे रूल्स हो गए. बट द थिंग इज, हम कैसे इसे एलाबोरेट कर सकते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे इन्हें समझ सकते हैं. लेट्स स्टडी दिस. हियर
फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। अभी देखो Na है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 1। जैसे उसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जो कार्बोनेट है उसकी वैलेंसी मैंने आपको बताई थी, जो कार्बोनेट होता है CO3 वो क्या होता है, डाइवेलेंट एनाइन होता है, दैट इज उसकी जो वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव होती है। क्लियर, Na की वैलेंसी 1 प्लस हो गई, CO3 दैट इज कार्बोनेट की वैलेंसी 2 नेगेटिव हो गई। हमने यहाँ पे ना इस फॉर्म में लिख लिया, Na के नीचे 1 प्लस लिखा, CO3 के नीचे 2 नेगेटिव लिखा। इनकी हमने क्रॉस ओवर कराया इनको, तो क्या होगा, Na के नीचे आ जाएगा 2 और CO3 के नीचे आ जाएगा 1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Na2CO3। अभी बात आई कि हमने 2 नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम चार्ज को शो नहीं करते, बस नंबर्स को शो करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, Na2CO3। तो क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, जहाँ पे जो हमारा Na थी उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 होती है और CO3 की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, दैट इज -2 होती है। क्लियर। अभी आता है हमारा फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और क्लोरीन प्रेजेंट होगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 2, दैट इज उसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और क्या बन जाता है, डाइवेलेंट कैटाइन फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7, दैट इज उसे एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मोनोवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई +2, क्लोरीन की हो गई -1। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे कि मैग्नीशियम के नीचे हमने लिखा +2, क्लोरीन के नीचे हमने लिखा -1। क्रॉस ओवर कराएंगे, मैग्नीशियम के नीचे लिखा जाएगा 1 और Cl के नीचे लिखा जाएगा +2, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, MgCl2। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgCl2। ऑल्सो फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम की क्या होगी, एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8, 3, दैट इज उसकी जो लास्ट शेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है, वो ट्राइवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके वो ट्राइवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। वहीं पे जो हमारा SO4 है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और डाइवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी हो जाती है 2 नेगेटिव। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Al के नीचे हमने लिख लिया +3, SO4 के नीचे हम लिखेंगे 2-, इसकी क्रॉस ओवर कराएंगे तो Al के नीचे आ जाएगा 2 और SO4 के नीचे आ जाएगा 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर। तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, Al2SO4 का होल थ्राइस। नाउ फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, एज आई टोल्ड यू कि एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट कैटाइन होता है, उसकी वैलेंसी क्या हो गई, +3। +3 कैसे फॉर्म हुई, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और कोवेलेंट आई मीन टू से ट्राइवेलेंट कैटाइन का फॉर्मेशन करके अपनी वैलेंसी +3 बना लेता है। ब्रोमीन के केस में क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी लास्ट वैलेंस शेल में, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी लास्ट वैलेंस शेल में, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज द रीजन वो क्या करती है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और मोनोवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे 3+, ब्रोमीन के नीचे लिखेंगे 1-, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम जब क्रॉस ओवर करेंगे तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 आ जाएगा, ब्रोमीन के नीचे +3 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा AlBr3। क्लियर, क्या बन जाएगा, AlBr3। तो ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन एलिमेंट A जिसकी वैलेंसी +1 है, एलिमेंट B जिसकी वैलेंसी +2 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A। हमें बताना है कि यदि A के सल्फेट का हमें फॉर्मूला निकालने को पूछा जाए तो वो क्या होगा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ B, और B के नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A के सल्फेट का हमें फॉर्मूला बताना है। तो अभी यहाँ हम लिख लेंगे A और SO4, ये सिंबल्स हो गए,
A की वैलेंसी गिवन है +1, SO4 की वैलेंसी हमें पता है -2 होती है। क्यों? क्योंकि जो SO4 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके डाइवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या होती है -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A के नीचे +1 लिखेंगे, SO4 के नीचे -2 लिखेंगे। हम क्रॉस ओवर कराएंगे तो क्या होगा, A2SO4 फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ A विल बी A2SO4। अभी आती है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट ऑफ B। जो B है उसके नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सिंबल्स B है लिखा, NO3 लिखा, B का जो वैलेंसी है वो हमें गिवन है दैट इज +2 है। नाइट्रेट का जो वैलेंसी होता है वो होता है -1। क्यों? क्योंकि जो NO3 होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, जो मोनोवेलेंट एनाइन है उसका फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। हम यहाँ पे क्रॉस ओवर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, BNO3 का होल ट्वाइस। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा BNO3 का होल ट्वाइस, और जो सल्फेट है A का उसका फॉर्मूला हो गया A2SO4। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2। कोई भी एक हमारी क्लोराइड है जिसके मेटल का जो मेटल क्लोराइड है उसका फॉर्मूला MCl2 है। क्लियर? यहाँ पे जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। क्लियर? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट। तो उसकी सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। यदि कोई भी मेटल है उसकी क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है तो उसकी सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। Have you answered this in your mind? Let's check out. First, we have to find out valency of metal M. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेटल M है उसकी वैलेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बात आती है जो मेटल M है उसकी वैलेंसी तो हमें गिवन नहीं है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो मेटल M है उसकी वैलेंसी क्या होगी। अभी एक बात बताइए, यहाँ पे हमें गिवन था मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दैट इज MCl2। MCl2 से हम पता लगा सकते हैं ना ऑब्वियसली कि जो M है उसकी वैलेंसी क्या होगी +2, क्योंकि उस Cl के नीचे सबस्क्रिप्ट क्या लगा हुआ है 2, दैट इज जो M है उसकी वैलेंसी हो गई +2। तो M की वैलेंसी +2 हो गई। SO4 की 2 नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि जो SO4 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या करता है, डाइवेलेंट एनाइन का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हो गया, M की वैलेंसी 2 प्लस SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, M के नीचे 2 प्लस SO4 के नीचे 2 माइनस। जब हम क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, M2SO4 का होल ट्वाइस। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें फॉर्मूला मिल जाएगा MSO4। दैट इज यदि कोई भी मेटल जिसकी क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है उसकी सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, MSO4। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे। अभी हमने क्या किया, आज हमने इस सेशन में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है ये सीखा। In next session we are gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.